उन सभी दुश्वारियों को झेला है हमने, क्योंकि हमारे लिए खबर महत्वपूर्ण है। डीबीके न्यूज, बेमिसाल 4 साल। नमस्कार, खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी, और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने उदयपुर में कन्हैयालाल के तालिबानी मर्डर के आरोपियों के आतंकी कनेक्शन होने की बात दोहराते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया। मीडिया से बातचीत में कहा कि उदयपुर मर्डर में पकड़ा गया रियाज अतारी बीजेपी का कार्यकर्ता है। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि गुलाब चंद कटारिया के चुनाव में उसका पोलिंग एजेंट रहा। वह बीजेपी की माइनॉरिटी सेल में पदाधिकारी है। राजेंद्र यादव ने कहा, मैं बीजेपी से कहना चाहूंगा कि वह उकसावे की राजनीति से बाज आए। बीजेपी बार बार प्रदेश के अलग अलग शहरों में बंद का कॉल करती है, इससे तनाव का वातावरण बना हुआ है। एनआईए जांच में सब सहयोग करें। बीजेपी आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, उसके कार्यकर्ता ने ही यह जघन्य अपराध किया है। मैं यही नहीं कहता हूं कि इस अपराधी को शय दी हो, लेकिन ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। राजेंद्र यादव ने उदयपुर मर्डर से जुड़े हत्यारों के आतंकी कनेक्शन की बात को फिर दोहराया। कहा, उदयपुर मर्डर में आतंक फैलाने की साजिश तो की थी। कन्हैयालाल मर्डर बहुत विभत्स घटना है। सूरतगढ़ में अपनी स्थापना के मात्र 6 महीने में ही 1971 के युद्ध में अपना रण कौशल दिखाने वाले तथा दुश्मन पाकिस्तान के 36 टैंकों व एक युद्धक विमान को नेस्तानाबूद करने वाली सेना की 72वीं कवचित रेजिमेंट के पूर्व सैनिकों ने आज किसी क्षेत्र में यूनिट का 51वां स्थापना दिवस मनाया। लगभग 60 की संख्या में पूर्व सैनिक इकट्ठे हुए। सबसे पहले उन्होंने इस युद्ध में शहीद हुए अपने 2 अधिकारियों व 6 जवानों को 2 मिनट का मौन धारण का श्रद्धांजलि अर्पित की। तत्पश्चात मनोरंजन का कार्य चला। सभी पूर्व सैनिकों ने अपनी सर्विस के दौरान किस्से सुनाए। सिविल में आने के बाद अनुभव शेयर किए। स्नेह मिलन समारोह में यूनिट के प्रथम ऑनरेरी कप्तान 93 वर्षीय प्रताप सिंह, कैप्टन आर.के. सिंह, दफेदार भीम सिंह आदि सैनिकों ने हिस्सा लिया। जोधपुर के घंटियाली ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में स्थित एक प्लॉट को लेकर 2 परिवारों के बीच उपजे विवाद के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल बन गया। वहीं घटना की जानकारी आसपास के गांवों में पहुंचने पर बड़ी संख्या में दोनों पक्षों के रिश्तेदार व परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। उक्त विवाद को सांप्रदायिक रंग नहीं दिया जा सके, इससे पहले प्रशासन व पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को शांत करवा दिया। इस बीच लंबे समय तक पुलिस व प्रशासन और दोनों गुटों के बीच में समझाइश का दौर चला, लेकिन कोई पक्ष समझौते के लिए तैयार होता नजर नहीं आने लगा। मौका स्थिति को संभालने के लिए बड़ी संख्या में प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों के अतिरिक्त 4 पुलिस थानों के पुलिस बल व एहतियात के तौर पर जोधपुर से आरसी की एक टीम भी मौके पर पहुंची। बिलाड़ा निकटतम खेजड़ला राजस्थान में रुद्रा ग्रामीण बैंक में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मृतक की पत्नी को 2 लाख रुपए का चेक दिया। शाखा प्रबंधक शेर सिंह ने बताया कि मृतक किशन सिंह ने बैंक शाखा में 2020 में जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 330 रुपए का बीमा करवाया था। गत मई में मृत्यु होने पर नॉमिनी उनकी पत्नी पुष्पा कंवर को चेक दिया। शाखा प्रबंधक शेर सिंह ने बताया कि अब तक इस योजना को सालाना 436 का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा करवाना होता है। प्रतापगढ़ के सांगीपुर में अवैध राशन काफी मात्रा में मिला है। वहीं जो कि यहाँ की जनता बात की तो बताया कि सुनील वैश्य का यह अवैध राशन है, जो कि सवाल उठता है योगी सरकार गरीबों को फ्री में राशन दे रही है। सुनील वैश्य के पास यह फ्री का राशन आया कहां से? आखिर किस प्रकार गरीबों का हक छीना जा रहा है? आखिर किसके संरक्षण से फल फूल रहा है और अपने पूरी तरह से गोदाम बना लिया?
प्रतापगढ़ के करमाई ग्राम सभा में पूर्व कैबिनेट मंत्री व एमएलसी महेंद्र प्रताप सिंह के पूजनीय माता की 13वीं में शामिल हुए शैलेश पांडे, जो कि पट्टी तहसील कुंकुआर ग्राम सभा के निवासी है। शैलेश पांडे सामाजिक कार्यकर्ता है। चंदेरी नगरीय निकाय चुनाव के लिए 10 दिन शेष रहे हैं, क्योंकि आने वाली 13 जुलाई को पार्षद पद के वोट डाले जाने हैं। और पार्षद प्रत्याशी अपने अपने वार्डों में डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं। शनिवार को सुबह वार्ड 5 के प्रत्याशी शरद कुमार साध ने वार्ड में घर में जाकर जनसंपर्क किया। वार्ड 5 के बीजेपी प्रत्याशी शरद साध ने बताया कि हम जनता के बीच आज भी है और जीतने के बाद भी जनता के साथ रहेंगे और जीतने होने वाली छोटी छोटी असुविधाओं को हम सुविधाओं में परिवर्तित कर जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के विरोध में प्रदेश में नहीं देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी कड़ी में जयपुर के में मृतक कन्हैया लाल को स्टैच्यू सर्किल पर श्रद्धांजलि दी जाएगी। इसी कड़ी के साथ हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन होगा। इसके बाद शहर में विभिन्न मार्गों में एक जुलूस निकाला जाएगा। इसी के चलते सुबह से सामाजिक संगठनों का पहुंचना शुरू हो गया। आमजन ने कहा कि राजस्थान और भारत का तालिबान नहीं बनने देंगे। उदयपुर में जो घटना घटी है वह घटना इतनी क्रूर है कि हर किसी का मन विचलित हो रहा है। झुंझुनू में 3 दिन की नेटबंदी के बाद झुंझुनू में इंटरनेट सेवा शुरू कर दी गई। दहशत फैलाने के लिए एक नाकाम कोशिश की गई। पुलिस ने मामले में सतर्कता दिखाते हुए दहशत फैलाने वाले फोटो पर कार्रवाई कर चनाना और निजामपुरा निवासी 4 युवकों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई चनाना पुलिस चौकी के प्रभारी जगदीश प्रसाद सैनी के नेतृत्व में की गई है। चिड़ावा सीआई ने बताया कि उदयपुर में हुई घटना के बाद माहौल बिगाड़ने वालों पर नजर रखते हुए सतर्क हुए जिला पुलिस ने सोशल मीडिया पर नकली हथियार की फोटो वायरल कर दहशत फैलाने वाले 4 युवकों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी चंदाना निवासी शहजाद चौबदार, निजामपुर निवासी अमजद खान और आरिफ और आबिद और पुलिस का कहना है कि उदयपुर में हुई घटना के बाद जिले में पुलिस सोशल मीडिया पर विशेष नजर रखे हुए है। आरोपियों ने चनाना क्षेत्र की पहाड़ी में नकली हथियार का वीडियो बनाकर दहशत पैदा करने के इरादे से शहजाद चौबदार के इंस्टाग्राम पर अपलोड किया। पिछले सप्ताह से प्रदेश में बिगड़े हालात के बाद जिला पुलिस सोशल मीडिया पर माहौल खराब करने वालों पर नजर रखे हुए थी। प्रदेश के 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई के पानी का आयोजन राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर केंद्र और राज्य के बीच ठन गई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी भेजकर ईआरसीपी को काम को रोकने को कहा। गहलोत सरकार ने इस साल बजट में ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट के 9600 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया। इस योजना के लिए एक डैम बनाने का काम शुरू हो चुका है। केंद्र सरकार की इस चिट्ठी के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को निशाने पर लिया। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का काम रोकने के लिए कहा। हमारी सरकार ने ईआरसीपी के लिए 9600 का बजट राज्य को स्टेट फंड में जारी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। राजस्थान समृद्ध विरासत है इसकी शान।